हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें एक क्वेश्चन दिया गया। इस क्वेश्चन से सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन को बनाना है और लीनियर इक्वेशन को बनाने के बाद हमें उसे ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो कि हमें बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन द क्विज। तो हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ boys are x and number of girls are y। तो ये हमने लेट कर लिया। और जैसा कि हमने देखा कि टोटल 10 स्टूडेंट क्लास 10th के पार्टिसिपेट कर रहे थे। इट मीन्स ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स को टोटल प्लस करते तो कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते, 10। तो हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन बना। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहता है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने लिया था 22। और कहता है कि जो बॉयज का नंबर है उससे 4 मोर देन, यानी बॉयज अगर हमने x लिया तो उससे 4 मोर देन मतलब 4 को हमें क्या करना है, उसमें प्लस करना है। तो इट मीन्स बाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, x + 4। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिलते हैं। हम चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, x - बाई इज इक्वल टू -4। हम ऐसा भी कर सकते हैं इस इक्वेशन को। तो फिलहाल अभी इतना करने के बाद हमें क्या करना है, चूंकि हमें इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या बनाना है, एक बॉक्स क्रिएट करना है। यानी पहले हमें x और y की वैल्यू पुट अप करके चेक कर लेना है, जैसे कि अभी हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x + बाई इक्वल टू, जैसे 10 दिया हुआ है तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 10 - x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट करेंगे और उस बॉक्स में हम क्या करेंगे, उसमें 3 कॉलम बनाएंगे। एक में हम लिख देंगे x और एक में हम लिख देंगे y। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमें y की वैल्यू मिली है, y = 10 - x, यहाँ पर हम एक 2 x की वैल्यू पुट करेंगे और ये देखेंगे कि हमें y की वैल्यू क्या मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे y की x की जगह पे क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। अगर x की जगह पे 4 रखते हैं तो 10 - 4 यानी y हमें क्या मिलेगा, 6। और अगर यहीं पर हम x की जगह पे 6 रखते हैं तो y हमें क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। तो हमने ये अपना बॉक्स इक्वेशन x + y = 10 के लिए क्या कर लिया है, कंप्लीट। अब इसी तरह का बॉक्स हम कंप्लीट करेंगे किसके लिए, अब हम इसी तरह का बॉक्स कंप्लीट करेंगे अपने सेकंड नंबर इक्वेशन के लिए। तो वहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया है कि y = क्या होता है, x + 4। तो हम एक बॉक्स क्रिएट करेंगे और उस बॉक्स में क्या करेंगे, वही 3 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में x तो एक कॉलम में y। तो यहाँ पे चूंकि हमें x रखना है, तो अगर हम x यहाँ पे क्या रखते हैं, सपोज दैट हमने 0 रख दिया, तो y हमें क्या मिलेगा, y हमें मिलेगा 4। अगर यहीं पर हमने x2 ले लिया तो y हमें क्या मिलेगा, 6। इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि अब इन्हीं पॉइंट्स को, जो हमें ये बॉक्स के अंदर मिले हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हमें ग्राफ के माध्यम से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी इनको हमें ग्राफ में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए हम एक स्केल का यूज़ करेंगे और स्केल का यूज़ करके हम इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। देख इस प्रकार एक लाइन हम x एक्सिस और एक लाइन किसके लिए, y एक्सिस के लिए ड्रॉ करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं डायरेक्टली तो हमें x पॉजिटिव में भी मिलेगा, माइनस में। तो हम कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी सारी वैल्यू एक ही ग्राफ में आ जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, ये सारी वैल्यू भी पॉजिटिव में है। तो हम एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें x भी पॉजिटिव में मिल जाए और y भी किस में मिल जाए, पॉजिटिव मिल जाए। तो हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। इस ग्राफ में ये x एक्सिस और ये y एक्सिस को शो करेगा,
इधर हमारा x डैश हो जाएगा, इधर हमारा y डैश हो जाएगा। हमने ऐसा ग्राफ क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो x का पॉजिटिव हिस्सा इधर है और y का पॉजिटिव इधर हिस्सा इधर है, लेकिन कोई भी वैल्यू हमारी ना तो निगेटिव में है, ना इसमें ना इसमें, इसलिए हम पॉजिटिव वाला पूरा कॉलम ले रहे हैं। तो हमने ये लिया, यहाँ पे ओरिजिन रहता है, इधर आपके -1 रहते हैं, -2 रहता है इधर, और इधर आपका x का -1 रहता है, इधर हमारा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8 ऐसे करके 9 ऐसे, और ऐसे यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें पॉइंट्स मिले हैं उन पॉइंट्स को यहाँ पे क्या करना है, हमें पुट करना है। कैसे? यानी उनकी प्लॉटिंग करनी है। जैसे x4 है तो y क्या है हमारा 6, तो जैसे हमने इसको दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैसे ही तो ये सारी चीज़ें ग्राफ पेपर में आपको सॉल्व करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे एक मॉडल टाइप का बना के आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपको ये ग्राफ पेपर में ही करना है। तो जैसे x हमारा क्या है 4 और y कितना है हमारा 6, तो x का 4 ये है और y का 6 ये है। तो हम क्या करते हैं, एक सीधी लाइन यहाँ से ऐसे और एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये पॉइंट हमारा होगा x4 है तो y क्या है हमारा 6, ये हमारा ये पॉइंट होगा। दूसरा है कि x6 है तो y 4 है, तो ये y का 4 यहाँ पे आएगा, जो इसको यहाँ पे मिलेगा y का 4 और x का 6, दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x6 है तो y 4 है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमको एक क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस प्रकार हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। जैसा कि आपको बताया गया था, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो हमने ये लाइन ड्रॉ की। अब हम इन पॉइंट्स को पुट करेंगे और एक लाइन फिर ड्रॉ करें। तो यहाँ पे देखिए x0/4, x0 कब होता है, जब कोई पॉइंट बाई एक्सिस पर होता है। तो हमारा अगला पॉइंट होगा यहाँ पर, जो कि क्या होगा हमारा x0/4, और x हमारा 2 है और y हमारा कितना है 6, तो x का 2 ये है और y का 6 ये है। तो यहाँ पर भी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मैंने 6 के सामने एक लाइन ऐसे कर दी और ये 2 के सामने, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करेंगे। तो ये मैंने पॉइंट दे दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया x हमारा 2 है तो y हमारा कितना है 6। तो ऐसा करने के बाद फिर से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो इस तरह लाइन ड्रॉ करने के बाद हम चाहेंगे तो इन लाइंस पे इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हैं। जो इक्वेशन था हमारा x + y = 10, और ये जो इक्वेशन था हमारा क्या था, y = x + 4, या जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है x - y = -4, ये भी उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट होता है ये x को 3 पर मिलेगा और y को कहाँ पर मिलेगा, y को 7 पर। तो ये हमारा x को 3 पर मिला, यानी ये x को 3 पर और y को 7 पर क्या कर रहा है, ये मिल रहा है। तो इट मीन्स कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू आएगी हमें 3 और y की वैल्यू क्या आएगी 7। तो इस तरह जो हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स या बॉय, नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमने लिया था, क्या लिया था x, तो हमारे कितने आ गए 3, और जो हमने नंबर ऑफ क्या लिया था, गर्ल्स लिया था, वो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ जाते हैं, y = कितना आ जाता है 7। तो इस तरह ग्राफिकल मेथड से हम क्या करते हैं, दो लीनियर इक्वेशन को क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना था इस वर्ड प्रॉब्लम का, तो हमने पहले इक्वेशन बनाया, फिर इक्वेशन से हमने बॉक्स क्रिएट किया। बॉक्स क्रिएट करने के बाद ग्राफ में
उनकी प्लॉटिंग की और प्लॉटिंग करने के बाद लाइन ड्रॉ किया जहाँ पर वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। वहीं से एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, एक बाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। जहाँ पर एक्स एक्सिस को मिला वो एक्स की वैल्यू हो गई और जहाँ पर बाई को मिला वो बाई को मिले, बाई की वैल्यू हो जाती। इस प्रकार ग्राफिकल मेथड से हम एक्स और बाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं जो कि हमें नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज का 3.1। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड नंबर। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 5 pencils, 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे? द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल्स इज x rupees and cost of one pen इज बाई रुपीज़। तो हमने क्या लेट किया कि एक पेंसिल की कीमत x रुपये है और एक पेंसिल की कीमत बाई रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले हमें बोला गया कि 5 पेंसिल। अब बताइए, एक पेंसिल है x, तो 5 पेंसिल मतलब 5 ठो x यानी 5x। एक पेन है बाई, तो 7 पेन मतलब 7 बाई। और इक्वल में कितने रुपए हुआ टोटल? 50 रुपीज़। इक्वेशन नंबर इसे हम क्या लेंगे? फर्स्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। 7 पेंसिल मतलब 7x और 5 पेंसिल मतलब 5। 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 5 पेन्स मतलब 5 बाई इक्वल टू रुपीज़ 46। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जैसा कि बोला गया था हमें इन दोनों इक्वेशन को फिर से ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें बॉक्स क्रिएट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5x प्लस 7 बाई इज इक्वल टू 50। तो पहले हम इससे एक क्या क्रिएट करेंगे? बाई की वैल्यू पता करेंगे। तो जैसा कि दिया गया है इक्वेशन, तो हम यहाँ से निकालेंगे बाई बराबर। तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले 50 इधर है, 5x को इधर ले जाएंगे तो 50 माइनस 5x हो जाएगा और 7 इधर बाई के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बनाएंगे बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनाने पर हमें ऐसे 3 कॉलम करना है, एक में x रखना है, एक में बाई। हम x के प्लेस पे क्या रखते हैं? जैसे हमने x के प्लेस पे 3 रख दिया तो 50 हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं ना क्या आता है, एक ठोक करके दिखा देते हैं। बाई इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3 और कितना आ जाए 7, तो जाएगा 50 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 7 यानी कितना आएगा 35/7। 7 5 जा 35 यानी क्या मिला हमें? बाई मिला हमें 5। इसी तरह x के प्लेस में -4 रखेंगे। तो -4 रखेंगे तो ये 5 4 जा 20 और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 50 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा? 70। तो 70 का 7 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा? 10। तो इस तरह हम बॉक्स क्रिएट करेंगे। अब हमें बॉक्स क्रिएट करना है सेकेंड नंबर इक्वेशन का, जो कि क्या लिखा था? लिखा है 7x प्लस 5 बाई 7x प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 46। हम इसको क्या लिख देंगे? हम यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले 5 बाई इधर करके 46 माइनस 7x हो जाएगा ये। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? बाई बराबर हमें मिलेगा 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। ये हमें बाई की वैल्यू मिली। फिर से हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है और उस बॉक्स में 3 कॉलम रख देना है और 3 कॉलम में एक में x लेना है, एक में हमें क्या लेना? बाई। इन 3 कॉलम में x की वैल्यू पुट करना है और बाई की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर हम x फिर से क्या रखते हैं? 3 रखते हैं। x की वैल्यू क्या रखते हैं? 3। तो 3 रखने पर हमें क्या मिलेगा? 7 3 जा हमें मिलेगा 7 3 जा 21 और 46 माइनस 21 कितना मिलेगा हमें? 25 मिलेगा। और जब 25 मिलेगा और 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड, तो हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। अब इसके बाद हम x के प्लेस पे क्या रखेंगे? x के प्लेस पे हम कोई दूसरी वैल्यू
जैसे हमने x के प्लेस पे क्या रख दिया, सपोज दैट -2 रख दिया, तो -2 रखने पर हमें बाई क्या मिलेगा, तो जब हम बाई 46 माइनस 7 इंटू -2 डिवाइडेड में क्या है 5, तो 46 माइनस माइनस प्लस 7 टू ज़ा 14 और ये हो जाएगा, यानी हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 60 डिवाइडेड बाई 5, और 60 का 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 12, यानी बाई हमें क्या मिलता है 12, बाई मिलेगा 12। तो इस तरह हम वैल्यू पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या करना है कि अब इनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, प्लॉटिंग करना है। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स का करेंगे, तो x 3 है, बाई कितना है 5, तो ये है बाई का 5 और ये है हमारा x का 3, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, x का 3 है, x 3 है, बाई क्या है हमारा 5। अब x -4 है और बाई हमारा क्या है 10, तो ये हमारा -4 और 10 इधर चला जाएगा, तो x का -4 यहाँ पर आएगा, तो x का -4 और बाई का क्या आ जाएगा हमारा 10, तो ये हमें मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला करके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह, इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 5x प्लस 7 बाई इक्वल टू 50, ये इसका इक्वेशन हो गया। अब हम इसी तरह एक लाइन का इक्वेशन, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे इस वाले बॉक्स का, तो जिसमें x 3 है, y के हमारा 5, तो एक पॉइंट तो हमारा यही रहेगा। अब एक दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा -2 और 12, तो -2 हमारा ये है और 12 हमारा ये है, तो हम क्या करेंगे, -2 और 12 दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारा एक पॉइंट ये हो जाएगा। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह हमने देखा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को 3 और 5 पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से 3 पर एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन और एक बाई एक्सिस पर, तो चूंकि ऑलरेडी ये पॉइंट ही है, ये एक्स है और ये बाई है, अतः जो हमारा कॉस्ट था, जो हमने कॉस्ट मानी थी, क्या मानी थी, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो वन पेंसिल की कॉस्ट हमने क्या ली थी, पेंसिल इज एक्स, यानी कितने रुपए हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 रुपये, ठीक है। और जो हमने 5 पेंसिल मतलब कि एक पेन की कीमत जो ली थी, एंड 1 पेन इज, एक पेन की कीमत जो हमने क्या ली थी बाई, वो क्या हो जाएगी 5 रुपीज़। तो इस तरह ये हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई एक पेंसिल की और एक पेन की, किसकी मदद से, ग्राफिकल मेथड से। तो इस तरह हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा अगले वीडियो पे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।